हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स। तो 2 डेज़ पहले एक पेपर हुआ हमारे 24 अगस्त को, जो कि BHU MSc एंट्रेंसेस का पेपर था। आई होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए होंगे। ओके, जिसका पेपर बहुत अच्छा हुआ मैं उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा दिल से, एंड जिसका अच्छा नहीं हुआ तो उनसे ये कहूँगा कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि जिसका पेपर अच्छा हुआ वो नहीं देखे, उसे भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है ये वीडियो, ठीक है ना। तो जिसका अच्छा हुआ है और जिसका अच्छा नहीं हुआ है, दोनों लोग इस पूरी वीडियो को, जो कि 10 to 15 मिनट्स की वीडियो है, यदि आप देख लेंगे एक बार तो आपका बहुत सारी नॉलेज नई मिल सकती है, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले तो कुछ नोटिफिकेशन आए हुए हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पे है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पे है, एंड हैदराबाद यूनिवर्सिटी जो कि MSc एंट्रेंस खुद का कराती है, उसके ऊपर कुछ नोटिफिकेशन हैं, उसको देखेंगे। फिर इस वीडियो में हम लोग BHU के पेपर का फुल एनालिसिस करेंगे कि इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, ठीक है, और पेपर कैसा था, मॉडरेट था, हाई लेवल था या लो लेवल था। ओके, एंड बहुत सी बातें हैं जो करना बाकी है। आपके पास क्या क्या चॉइसेस हैं, यदि आपका पेपर अच्छा नहीं गया है तो आपके पास क्या क्या चॉइसेस बचती हैं, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं आगे। बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, ओनली मोटिवेट होकर रहना है। आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी है। तो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो एंड स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो बात आ रही है निकल के, वो एक नोटिफिकेशंस आ रहे हैं कुछ, तो उसको बहुत जानना ज़रूरी है। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी जो एंट्रेंस डेट है वो रिलीज़ कर दी है, जो कि आपका 11 सितंबर 2020 को हो रहा है। यदि आपने DU का MSc मैथ्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आप ये डेट आपको याद कर लेनी है। क्या? 11 सितंबर 2020, इसको आपका DU MSc एंट्रेंस है, और इससे अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। बट मैं जैसा कि BHU का था, जो वीक था उससे पहले आपके एडमिट कार्ड आ गए थे। तो यहाँ पे भी आप ऐसा कर सकते हैं कि 5 to 6 सितंबर तक आपके एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे। तो आप लोग फिर से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए बहुत अच्छी से, ठीक है ना। और इसके ऊपर पूरा सिलेबस की वीडियो, क्या सिलेबस आता है, यदि आपको नॉलेज नहीं है तो आई थिंक आज ही या फिर कल तक वीडियो आ जाएगी। बट डिफरेंशियल इक्वेशन जितने मेन टॉपिक हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, इंटीग्रल कैलकुलस हुआ, आपका रियल एनालिसिस हुआ, आपका लीनियर अलजेब्रा हुआ, ग्रुप थ्योरी हुआ, ये सारे जितने भी प्योर हैं। देखिए, जो DU है वो प्योर यूनिवर्सिटीज़ है, और प्योर में जो क्वेश्चन है पूछना ज़्यादा पसंद करती है, ठीक है। तो इसके लिए आप प्योर पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। मोस्टली ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको लीनियर अलजेब्रा से मिलेंगे, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया करिए अपना, ओके। और इसके ऊपर फुली वीडियो सिलेबस के ऊपर आने वाली है अब जल्दी, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं CU सेट MSc एंट्रेंस की। देखिए, CU सेट MSc एंट्रेंस भी बहुत अच्छा पेपर है, ठीक है। और इसमें आपको जो ड्यूरेशन होती है ये DU में वो 3 आवर्स होती है। तो डोंट वरी, आराम से पेपर होगा, पेपर छूटेगा नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, सर क्वेश्चंस आते थे बट हम कर नहीं पाए। तो ये मतलब जितने भी लोगों ने मुझसे बात की, सब में ये क्वेश्चन कॉमन था कि सर क्वेश्चंस तो आ रहे थे बट हम कर नहीं पाए। तो इसमें ऐसा नहीं होगा, आपको 3 आवर्स मिलेंगे और 100 मार्क्स के पेपर होते हैं ये। तो आपको फुल टाइम मिलेगा आपको अपना नॉलेज दिखाने का, ठीक है। तो वहाँ आप दिखाइएगा जाके। चलिए, अब CU सेट की बात कर लेते हैं। CU सेट का भी पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। इसमें क्या होता है, 80 मार्क्स का आपका मैथ आता है, एंड इस जो DU में होता है वो पूरा मैथमेटिक्स ही है। बट इसमें 80 मार्क्स का मैथ और 20 मार्क्स का आपका जनरल एप्टीट्यूड आता है, जिसमें इंग्लिश वगैरह के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका 80 मार्क्स आपको मैथ से लड़ना है। यदि 20 मार्क्स जो है वो माइनस मार्किंग है दोनों पेपर में, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब बात आती है हैदराबाद MSc एंट्रेंस की। देखिए, मैं बेसिकली कहूँ तो हैदराबाद बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है प्योर मैथमेटिक्स का। जिनको इंटरेस्ट है ग्रुप थ्योरी, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा में, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। यदि आपने इसका फॉर्म भरा है तो देने जरूर जाइएगा पेपर। कोरोना की वजह से देखिए मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों ने मना किया था, बट आप ऐसा मत करिएगा, आप पेपर देने जाइएगा। देखिए, वो बात सही है, आप अपनी जगह सही हो कि लाइफ इम्पोर्टेंट ज़्यादा है यदि तुलना की जाए आपके पेपर से। बट मैं यही कहूँगा, ये जो अपॉर्चुनिटी है ये बार बार नहीं आती है, ओके। लाइफ में एक ईयर में एक साल आ रही है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आप अपनी सेफ्टी के साथ जाइएगा। एंड आपने जैसे BHU का पेपर दिया है ना, वैसे ही सारे पेपर होंगे। तो आप लोग बता रहे थे, एक लड़के से बात हो रही थी मेरी, तो उन्होंने बताया था बहुत सेफ्टी थी सर, बहुत प्रिकॉशंस ले रहे थे वो। तो बढ़िया चीज़ है, आप देने जरूर जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। आप यदि रिस्क होता तो TV में आ चुका होता। यदि 2 डेज हो गए अभी तक देखिए कुछ नहीं आया कि बहुत सारा कोरोना हुआ है, ऐसा नहीं हुआ ना, पेपर हो चुका है। तो आप ध्यान से जाइएगा। और पेपर ये अब जो डेट है ये एक्सटेंड नहीं होंगी। तो
ये बात हुई आपके इस पेपर्स की। अब बात करते हैं जो BHU का पेपर हुआ उसके फुल एनालिसिस करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए, तो आई थिंक आपको ये जो डेट्स हैं वो बता दी। इसका पेपर 24 सितंबर को हो रहा है, दोबारा से कह दे रहा हूँ। इसका 18, देखिए जो BCU सेट है इसकी डेट अभी कंफर्म नहीं हुई है। आप सोचेंगे 18, 19, 20 लिख दिया है, 19 तो कोई मंथ ही नहीं होता है, ये आपके माइंड में हो सकता है। देखिए ये डेट्स लिखी हैं, नॉट ए ईयर। देखिए 18 सितंबर, 19 सितंबर, 20 सितंबर, ये 3 डेट्स दी गई हैं जिनके बीच में आपका पेपर बन सकता है, बट अभी कंफर्म नहीं किया गया है कि किस डेट को आपका MSc एंट्रेंस मैथमेटिक्स का है। ओके, तो ये आप लिख लीजिएगा। जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी मैं तुरंत आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है। देखिए वीडियो बहुत दिनों से मेरे चैनल पे आई नहीं है, तो उसका एक ही रीज़न है, मेरी हेल्थ इशू। बहुत सारे लोगों को मैंने बताया भी था, ठीक है, क्योंकि BHU का पेपर से 5 to 6 डेज़ पहले ही रात में फीवर आ गया, फिर उसके बाद सिर दर्द, बहुत सी चीज़ें हुई। तो अभी कल भी मेरी तबीयत ऐसे ही थी बिल्कुल, तो अभी भले ये मानिए अभी सही हूँ, तो आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। ओके, तो अब मैं से इसे अरेंज कर देता हूँ एंड अब बात करते हैं हम लोग BHU पेपर की। चलिए देखिए, सबसे पहले जो BHU पेपर की बात की जाए तो पेपर कैसा था, ये क्वेश्चन सभी का है। आप देके आए हैं, आपका क्वेश्चन होगा ज़रूर कि सर पेपर कैसा था। मतलब कोई भी पेपर होता है उसके 3 लेवल हो सकते हैं, जैसे एक मीडियम, मतलब जैसे हम लोग मॉडरेट कहते हैं, एंड एक लो लेवल के पेपर। बिल्कुल देखिए, लेवल समझिए आप, लेवल कितने हैं, 3, मॉडरेट, हाई और लो, ठीक है। अब हाई लेवल क्या होता है, हाई लेवल वो उसे कहते हैं जैसे कोई क्वेश्चन आया, आप देख के ही आपके दिमाग में ये टेंशन हो गई ये होगा या नहीं होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिससे देखने से घबराहट होने लगती है ना, कभी कभी बड़े क्वेश्चन से बहुत टाइम ना ले ले, और टाइम हमें पेपर में ओनली 2 आवर्स दिया जाता है, तो आपको घबराहट होने लगे कि हाँ ये बड़ा कठिन सा लग रहा है। बट ऐसे क्वेश्चंस होते क्या है, देखने में कठिन लगते हैं बट होते बहुत सारे इजी है, ठीक है। तो ऐसे पेपर्स को आप क्या करते हैं, आप टाइम वेस्ट हो जाता है उसको सॉल्व करने में, या फिर लेंथी क्वेश्चंस दिए जाएँ बहुत सारे, तो वो पेपर को हम लोग हार्ड कैटेगरी में रख लेते हैं इन BHU पेपर। देखिए BHU टाइमिंग कम की वजह से वो हार्ड में आ जाता है, ओके, क्योंकि बच्चे फिर बहुत कम अटैम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो लेंथी की वजह से। पेपर यदि लेंथी होगा तो आप ज़्यादा अटैम्प्ट कर ही नहीं पाओगे इन 2 आवर्स, ओके। तो वो पेपर आ जाता है हाई कैटेगरी में, ओके। अब मीडियम कैटेगरी या मॉडरेट कैटेगरी क्या होता है, देखिए मॉडरेट कैटेगरी ये होता है कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस पे मिल जाए, समझ रहे हो ना आप। तो स्टेटमेंट बेस्ड लाइक जैसे आपको जैसे एक क्वेश्चन आया था ऑर्डर ऑफ G, जिसको मैंने कराया भी था, PQ है, ठीक है। आपको Z ऑफ G पूछ रहा था, तो आपको सिंपली ये स्टेटमेंट था कि ओनली P एलिमेंट्स होते हैं, ये ऑर्डर ऑफ G में होंगे। ये आप कहोगे आपके पास पेपर कहाँ से आया। देखिए जो BHU था उसमें ये मैंने अपने फेसबुक जो ग्रुप है उसमें मैंने न्यूज़ शेयर भी की थी कि आपका यदि BHU सेंटर है, BHU ने एक कुछ सेंटर्स पे बनारस में ही ऑफलाइन पेपर भी अवेलेबल करा दिया था। तो ऑफलाइन पेपर की जो फ़ोटोज़ हैं आप में से किसी ने मेरे पास सेंड किए, उसमें ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैं उसी को बता रहा हूँ। यहाँ पे एक आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था जिसमें Z ऑफ G पूछा गया था, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली बता सकते थे। यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पेपर का जो ग्राफ हो जाता है वो बिल्कुल लो में चला जाता है, ओके। अब बात करूँ ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा थे, नहीं थे आपके पेपर में, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं थे, मतलब जो डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस पे हों। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मॉडरेट की बात कर रहा था मैं, तो मॉडरेट पेपर वो होता है जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस पे नहीं आए और लेंदी क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है ना। लाइक सॉल्व करने के लिए मतलब आपको मेथड लगाना पड़े, और मेथड लाइक 5 to 6 लाइन का तो हो ही हो, ठीक है ना। ऐसा मतलब कोई भी क्वेश्चन सॉल्यूशन होके ही आंसर आ रहा है, तो ऐसा पेपर, और जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है वो बहुत कम आए, तो ये पेपर मॉडरेट पे चला जाता है। और आपका जो पेपर था वो जस्ट लाइक यही था, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो बहुत कम थे, एंड और जो सॉल्यूशन टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज़्यादा आया हुआ है, जो कि यदि आपने हमें फॉलो किया है शुरू से, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जितना मैंने आपको ODE PD पढ़ा हुआ सब उसी में से आ गया। हर एक क्वेश्चन को आप देखेंगे तो बिल्कुल, यदि आपने वीडियोस देखी है तो बहुत अच्छे से करके आए होंगे, ठीक है ना, और बहुत फास्ट कर सके होंगे। मैंने अपने वीडियोस में बार बार बताया था कि पेपर को बहुत फास्ट करना है, सोचना नहीं है, आ रहा है तो करिए अदरवाइज छोड़िए, आ रहा है तो करिए अदरवाइज छोड़िए, ओके। तो अब बात करते हैं आगे, जो लेवल होता है लो में क्या होता है, जो ज़्यादातर क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं उनका टाइप इस टाइप का होता है, डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड। जैसे इस टाइप का पूछा गया क्वेश्चन, आप डायरेक्टली पढ़ के तुरंत लगा सकते हो टिक। तो ऐसे क्वेश्चन यदि बहुत ज़्यादा आ जाते हैं पेपर में तो वो पेपर हो जाता है लो। इसका मतलब उसका जो कट ऑफ जाएगा वो हाई मार्क्स चला जाएगा, क्योंकि सारे लोग उसको अटेम्प्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं पेपर तो आपको समझ में आ गया कि ये 3 कैटेगरीज होती हैं, और 3 कैटेगरीज में 3 कैटेगरीज लो, हाई और मीडियम होता है। तो आपका पेपर जो था वो मीडियम कैटेगरी में मैंने रखा है। देखिए मैं अपना ओवरव्यू बता रहा हूँ, हो सकता है आप में से किसी को ये हाई लगा होगा, बट देखिए फ्रेंड्स
जो ये पेपर का जो आपको रखना होता है ये कैसा था, ये सभी के ओवरव्यू से रखना होता है। ये नहीं है कि आप इंडिविजुअली अपना ओवरव्यू देख लो, आपको हाई लगाए तो हाई हो जाएगा या आपको लो लगाए तो लो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, सभी को देखना पड़ेगा। मैंने जितने लोगों से बात की है ज़्यादातर लोगों ने ये बताया सर, आप सभी ने यही कहा है कि सर ये पेपर मुझे आ तो रहा था बट हम कर नहीं पाए। इसका मतलब टाइम मैनेजमेंट आपने ख़राब किया, आपकी जो सिलेक्शन था बहुत ख़राब था, ठीक है। और जिसका पेपर बहुत अच्छा हुआ इसका मतलब उसने टाइम का बहुत ज़्यादा बढ़िया उपयोग किया, ठीक है। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो जो अपलोड की थी BHU से कुछ डेज पहले, इसमें बताया था कि क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। यदि आपने उसको देखा होगा तो आपने ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा कर पाए होगे पेपर में, ठीक है। और आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आपने कुछ अच्छा किया होगा। और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे हिसाब से ये जो पेपर है वो मॉडरेट रहा, नॉट ए मीडियम नॉट ए हाई, ठीक है। हाई तो नहीं रखेंगे आप, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस तो थे वो सॉल्व तो हो रहे थे बट कोई ऐसा नहीं था कि देखने में आपको डरावना लगे, मतलब देखने में कठिन नहीं लग रहा था। सारे क्वेश्चंस देख रहे थे, देखने में ये लग रहा है कि हाँ वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे, तो मॉडरेट रखूँगा मैं इस पेपर को, ठीक है। तो आप अपना ओवरव्यू दे सकते हैं कि आपको ये पेपर कैसा लगा। कमेंट बॉक्स आपका है, आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम हुई। नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप लिंक भी है, आप यदि चैट करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है, किसी पे भी डिस्कशन करना आप आ सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है मैं लिख के लाया हूँ, जिसके आपको मतलब कोई चीज़ रह ना जाए ज़्यादा हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं किसको इस पेपर से नुकसान हुआ, किसको घाटा, मतलब नुकसान और फ़ायदा किसे हुआ। देखा, जिसका पेपर जो था ऑफलाइन हुआ था उन बच्चों सभी को फ़ायदा हुआ होगा, मेरा ऐसा मानना है। जिनका ऑनलाइन हुआ उनको ये घाटा हो गया। देखो क्या पेपर मैंने जब देखा तो क्या हुआ, पेपर में जो एक चीज़ मुझे समझ में आई, हो सकता है आप भी ये बताना कमेंट बॉक्स में। देखो मैं तो देने गया नहीं था बट आप लोगों ने सेंड किया तब मुझे लगा ऐसा। देखिए, यदि आपको पेपर मिला ऑनलाइन, ये कंप्यूटर है, इस पर ऑनलाइन पेपर चल रहा है, तो आप क्या करते हैं, एक एक करके चेक करते हैं ना, एक एक करके चेक करते हैं। तो क्या होता है, यदि सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन सब आगे रख दिए जाए फिर क्या होगा, और जो मान लीजिए जो डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो पीछे हुए, तो आप क्या करोगे। आपको तो ये पता नहीं है कि क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन पेपर है वो बाद में जो क्वेश्चन है वो इजी है, आपको तो नहीं पता कंप्यूटर बेस्ड पेपर में। ध्यान समझना मैं क्या कह रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप समझेंगे तो आप कहेंगे हाँ यार किस्मत ख़राब थी, ठीक है ना। ध्यान से देखना, यदि आप कंप्यूटर बेस्ड पेपर में बैठे हैं, क्वेश्चंस जो 5 to मैं सोचूंगा 5 to 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट स्टेटमेंट आए हुए हैं। यदि आपकी पेपर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, आपके जो जैसे मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन है, यदि वो आगे रखे हुए, मैंने देखा पेपर में, जिसने मुझे सेंड किया उसको मैं पहले तो थैंक यू कहूँगा। और फिर मैंने रियलाइज़ किया यार कि जो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन थे वो आगे से थे, ठीक है। आप भी ध्यान देना उस पेपर में, तो आप देखना सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन आगे थे, एक दो ही क्वेश्चन जो डायरेक्टली स्टेटमेंट थे वो आगे थे। तो यदि आप कंप्यूटराइज पेपर में बैठे हो, मान लो मैंने तो देखा नहीं, कंप्यूटराइज तो आया नहीं मेरे पास, ठीक है, मतलब मैंने सोचा ऐसा, यदि आप अपना ओवरव्यू, आप तो कंप्यूटराइज पेपर दे के आए हुए हो, तो आप अपना थोड़ा सा ओपिनियन मेरे साथ शेयर करिए कमेंट बॉक्स में कि ऐसा हुआ आपके साथ कि नहीं, तो आपको ये घाटा हो गया है, ठीक है। देखिए, यदि आपके जो पहले जो क्वेश्चंस आए कंप्यूटर बेस्ड में, जैसे आप कंप्यूटर पे पेपर दे रहे हो, तो उसमें आई थिंक ऐसा हुआ है आपके साथ कि ज़्यादातर जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्वेबल क्वेश्चंस आए हुए, लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल कैलकुलस, और डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड आई नहीं हो। और आपने जो मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड आए हैं वो आपने देखे ही नहीं है, क्योंकि पेपर आप टाइमिंग खत्म हो गया, आप पूरा पेपर बहुत सारे बता रहे थे बच्चे कि आप, मैंने सर 50 क्वेश्चंस तो देखे ही नहीं कि आए कौन से, 70 क्वेश्चंस तक ही पहुँच पाया। कोई कह रहा था 80 तक, कोई कह रहा था 90 तक, 90 से कोई ने ज़्यादा नहीं बताया, ठीक है। तो ये बहुत हंसी की बात है, आप लोगों ने 120 क्वेश्चंस को देख ही नहीं पाया, बट हो सकता है 90 तक तो सही है, बट 50 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जाता है छोड़ना, ओके। तो ऐसा किसी के साथ हुआ है कि उसके सारे आगे के क्वेश्चंस जो थे वो सॉल्वेबल थे, कोई भी डायरेक्ट स्टेटमेंट आया नहीं, तो इसमें आपको घाटा हो गया। यदि मैं ऑफलाइन की बात करूँ तो क्या हो जाता है, आप पन्ने पलट के जल्दी जल्दी देख सकते हो कि जो स्टेटमेंट है वो लगा दियो, वो आप लगा सकते हो। तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। यदि आपका ऑफलाइन पेपर हुआ तो आपको ये तो फ़ायदा हो गया ना 9 क्वेश्चन का। 9 क्वेश्चन तो मैंने माने हैं 9 to 8 क्वेश्चन, 10 भी आप कर सकते हो, 7 to 10 कह सकते हो। ऐसे क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस से, यदि आप ऑफलाइन पेपर में हो तो आप पलट के लगा सकते हो, क्या कंप्यूटर में लगा सकते हो, आपको पता ही नहीं है कौन सा नंबर क्वेश्चन कैसा है। तो ये घाटा मैं समझता हूँ कि आप लोगों को हुआ है। आप अपना ओपिनियन इसके ऊपर ज़रूर दें, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हुआ है, ठीक है ना। तो आप पेपर में ज़रूर बताएं, मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये यार ये हो सकता है, ठीक है ना। आप अपना ओपिनियन ज़रूर दें। अब आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इससे आपको मुझे लगता है कि कंप्यूटर वाले, यदि ऐसा हुआ है तो कंप्यूटर वालों जिन्होंने पेपर दिया उसको घाटा हुआ है, ठीक है ना। और जिन्होंने ऑफलाइन पेपर दिया उनका ये 5 to 7 क्वेश्चन में बहुत फ़ायदा हो गया है और उनका रैंक उनको फ़ायदा होगा,
ठीक है ना। अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकती है। ठीक है, देखिए लास्ट ईयर जो पेपर था वो मैं हार्ड की कैटेगरी में रखूँ क्योंकि वहाँ लेदी क्वेश्चंस आ गए थे जिसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस और एलपीपी बहुत ज़्यादा था भर भर के। बट इस पेपर में क्या हुआ, एलपीपी आया तो 2 ईयर क्वेश्चन आए जो कि डुअल से रिलेटेड थे। एनए भी आया बिल्कुल सरल क्वेश्चन से, तो इतना मतलब लेंदी नहीं था, बिल्कुल सरल से क्वेश्चन से थोड़ा सा आप करते आंसर आ जा रहा था। तो मैं इसको हार्ड में इसलिए नहीं रखा। ठीक है, और इसका आप कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ क्या जाती है, देखिए मैं लिख के लाया हूँ इसीलिए आपका देखिए। तो कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ एक तो होता है SC ST कैटेगरी। ठीक है, देखिए ओबीसी जनरल यदि आप अलग अलग समझते हो तो बिल्कुल भूल जाइए, उसमें 2-3 नंबर्स का फर्क है, तो इसलिए मैं दोनों का एक ही साथ लिख रहा हूँ। तो ओबीसी आप मान सकते हैं, फिर भी 1-2 नंबर यदि ओबीसी वाले हैं तो वो 1-2 नंबर आप क्या सकते हैं कम भी ले सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। अभी ओबीसी जनरल कैटेगरी की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए सबसे पहले SC ST की बात करते हैं। जो ये टोटल पेपर है वो 360 मार्क्स का होता है। ठीक है, और जो आपको टॉपर मिल जाता है वो 180 से 190 के बीच में टॉपर्स के मार्क्स होते हैं, जिसको मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो 100 से 190, 180 से 190 के बीच आपका फर्स्ट रैंकर होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि SC ST की कट ऑफ क्या होनी चाहिए। देखिए बेसिकली जो कट ऑफ वो लोग मांगते हैं कि क्या होनी चाहिए वो है 90 मार्क्स। जो वो लोग कहते हैं कि SC ST वालों को हम 90 मार्क्स से लेंगे, और जो OBC और जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो उनको चाहिए ओनली 26 से 130 मार्क्स। तो इस नंबर तक मतलब 126 ये मिनिमम है, ये 90 मिनिमम है, यहाँ तक के बच्चों को ये बुला लेते हैं। मतलब जो BHU वाले हैं, यदि आप SC ST कैटेगरी में हैं तो वो 90 मार्क्स तक के बच्चों को बुलाते हैं 100%। और 120 से 130 के बीच में आपके मिनिमम है, मिनिमम मार्क्स बता रहा हूँ, ये हाईएस्ट नहीं है, इससे ज़्यादा होने चाहिए, तो बच्चे को बुलाते हैं। बट पेपर मॉडरेट है। ये पेपर जब ये होता है जब आप इजी पेपर हो, लाइक मैं बात करूँ 2018 पेपर की। ठीक है, तो वहाँ पे ये बुलाया गया था। अब बात करूँ आपका इस साल के पेपर को कहाँ से बुलाया जा सकता है, तो मेरा मानना है कि OBC, देखिए ये मेरी एक्सपेक्टेशन है और मेरा ओपिनियन है, मैं ये नहीं कहता कि 100% यही सही होगा, ऐसा नहीं है। ये फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने लोगों ने पेपर दिया, कितने लोगों ने पेपर छोड़ा, किस पेपर कितना अच्छा हुआ, इस पर भी डिपेंड करती हैं ये सब बातें। ठीक है, तो हो सकता है आपको ये कठिन लगा हो, मुझे ये मॉडरेट लगा, हो सकता है बहुत सारे बच्चे को ये बहुत सिंपल लगा हो, तो उनकी वजह से उनके मार्क्स हो सकता है वेरी हाई चले जाएँ। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ये सब एक एक्सपेक्टेशन है, नॉट ए कि यही है 100% बिल्कुल भी नहीं है। ये आप मान सकते हैं कि 60-70% है। ठीक है ना, आप बिल्कुल भी ऐसा मत मानिए कि यही सही है। ठीक है ना, बस एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसा चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब मेरा मानना ये है कि OBC जो जनरल कैटेगरी है इसके लिए जो कट ऑफ ये मार्क्स हैं, याद रखना ये मार्क्स बता रहा हूँ मैं, तो इसके लिए जो मार्क्स जाने वाले हैं, मेरा मानना है, ये मेरा मानना कि 100 से 110 इसके बीच में यदि आपके मार्क्स हैं तो आपको BHU वाले बुला लेंगे। ओके, ये मेरा मानना है। देखिए लास्ट ईयर पेपर हाई था इसलिए उन्होंने 90 तक के बच्चों को बुलाया था, बट यहाँ पे 90 से नहीं बुलाया जाएगा, बट कुछ भी नहीं कह सकते। बट मेरा मानना ऐसा है कि 100 से 110 के बीच में यदि आपके मार्क्स हैं तो आपको काउंसलिंग में आई थिंक बुला लेना चाहिए। ओके, कोई श्योरिटी नहीं है, 100% कोई बात नहीं है, बट मेरा मानना ऐसा है आप लोग बुला लिया जाएगा। 99% केसेस में आपको ये चीज़ मिलेगी देखने को। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ ओनली। देखिए, और इसकी बात की जाए आपकी, तो मैं मानता हूँ 75 से 80 मार्क्स जो हैं वो आपके मिनिमम रहेंगे। इसमें तो आप ये मानिए कि यही होने वाला है, बट इसमें आप थोड़ा सा 5 यदि आप EWS कैटेगरी से हैं तो आप ये 100 ले सकते हैं और OBC वाले 100 ले सकते हैं। बट यदि आप जनरल हैं, इसके लिए मैं क्या बताया, OBC और EWS। देखिए EWS बेसिकली कुछ नहीं है। EWS कैटेगरी यदि आप ऐसा माने, हम लोगों के यूपी भाषा में जो कहते हैं इटावा की, तो वो कहते हैं ऊँट के मुँह में जीरा। देखिए ऊँट के मुँह में जीरा क्या है बेसिकली, जैसे और एक और आपको दूँ, जैसे खोदा पाट निकला चूहा, तो वो वाली ये कहावत हो गई। जनरल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा जनरल ही होता है, उसमें आप ये मानिए EWS दे दिया उन्होंने 10% कोटा। ठीक है ना, तो यदि आप 10% सीटों से भी दोगे तो आपके लिए 15 सीटें और हज़ारों मतलब आजकल तो ये हो रहा है कि जितने भी जनरल कैटेगरी में डाल रहे हैं सबके पास EWS है, तो बेसिकली इसका मीनिंग जो है वो कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, 1-2 बच्चों को फ़ायदा हो सकता है और सभी को कोई मतलब नहीं है, वो फालतू में लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो मतलब ऐसा है जैसा कि मैंने आपको बताया, ऊँट के मुंह में जीरा जैसा है। ठीक है ना, जैसे ऊँट को आप एक जीरे का
तिनका दिख रहा होगा तो क्या मतलब है, ठीक है ना। तो वो चीज़ है, तो आप EWS से तो दूर ही हट जाओ, कोई मतलब नहीं है। तो बट आप जनरल देखिए, जनरल के लिए क्या है 110 होनी चाहिए, मस्ट है। और आपके जो OBC है, OBC बन देखिए जनरल वाले, यदि आपके मार्क्स आप कह रहे हो अब मेरे 107 है सर, क्या होगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप सब्र रखिए, 2-3 मार्क्स का जो आगे पीछे है आप वेट करिए, आपको बुलाया जाएगा, ज़रूर वेट करिए, बस थोड़ा सा कूल रहिए, बिल्कुल घबराना नहीं है, ओके। OBC और EWS वालों की बात की जाए तो 100 से नीचे नहीं जाने वाला, मेरा मानना ऐसा है कि 100 और 110 के बीच में ही आपको बुलाया जाएगा, ये मिनिमम है, इससे कम मुश्किल है जाए, और चला जाएगा तो आपका ये खुशनसीबी है कि जा रहा है, ओके। और इनकी बात की जाए इससे कम तो नहीं जाएगा, ये मस्ट वॉट, ठीक है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स के चॉइसेस। यदि आपका जैसे आपके रैंक यहाँ पे मिल रहा है, जैसे मैं कहूँ जनरल वाले कह रहे हैं मेरे 90 मिल रहे हैं, क्या हमें आ सकता है? देखिए यदि आपके पास चांस हो भी सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर 90 लिया है, बट मुझे लगता नहीं 90 जाएगा, तो आपके पास क्या चॉइसेस हो सकता है आपका नहीं हो। मैं मान लेता हूँ यदि जिनके मार्क्स 110 से ज़्यादा हैं तो वो ये मान के चलें कि हाँ हो सकता है, ठीक है ना। जिनके 110 से कम है तो वो ये मान के चलें इसमें नहीं होने वाला इन जनरल कैटेगरी। और जिसमें SC ST वाले कह रहे हैं जिनके मार्क्स आपके 70 हैं या फिर 60 है, तो वो ये मान के चलिए फ्रेंड्स आपका नहीं होने वाला है। तो आप अभी से किसकी तैयारी करें उसकी बात करते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि आपका इस कैटेगरी में नहीं हो रहा है या फिर BHU एंट्रेंस में आप इस कट ऑफ के अंदर नहीं आ रहे हैं, तो आपके पास क्या क्या चॉइसेस हो जाती है। आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, आपके पास मैं चॉइसेस बता रहा हूँ जो कि BHU से भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और फिर इसकी टक्कर की भी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो। यदि आपने फॉर्म फिल किया है तो मैं बता रहा हूँ किस में आप फॉर्म किसकी तैयारी, आप किस किस के पेपर होने वाले हैं और आपने फॉर्म भरे हैं, तो आप बहुत ध्यान से करिएगा। और यदि आपने एक भी फॉर्म नहीं भरा तो भी आपके पास चॉइसेस हैं। अब क्या चॉइसेस हैं वो देखिए भगवान एक रास्ता बंद करता है ना तो दूसरा रास्ता ओपन कर देता है। बहुत ध्यान से सुनना, आपके पास पहला ऑप्शन जो है वो DU का है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। यदि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ का जो है टेस्ट अप्लाई किया है, एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, तो पहली बात जो मैंने आपको बताई 11 सितंबर को इसका पेपर है, ठीक है। तो इसकी जो प्रिपरेशन है वो आपको बहुत ध्यान से करनी है, बहुत ध्यान से, जिसका सिलेबस आज ही या कल ही आपको अपलोड हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत जल्दी, बहुत सभी ईयर्स के, मैं 2019 से स्टार्ट करूँगा और बैक में जाता जाऊँगा, सभी के दूंगा। आप बस ये ध्यान रखिए। देखिए मैंने बताया था, आपने भी ये नोटिस किया होगा, आपने पेपर दिया है, जितना भी मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया था सभी में से कुछ ना कुछ आया हुआ है, और मैंने जो मेथड बताया था सारे आपके एप्लीकेबल हुए हैं, मैंने देखा। आप अपना ओवरव्यू दे सकते हैं इन कमेंट बॉक्स के, आपको कैसा रहा मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, कैसा लगता है, एंड कुछ आप अपने सजेस्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। देखिए कुछ दिनों पहले मेरा तबीयत ख़राब था और एंट्रेंस से पहले कुछ बच्चों ने कहा था सर ऐसी वीडियो बनाइए, मेरे पास एक वीडियो भेजा था, तो उसको मैं यही कहूँगा। उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि आप देखिए मेन चीज़ आपके साथ क्या हुई, मुझे ये लगा कि आपका जो टॉपिक है वो स्ट्रॉन्ग नहीं था। यदि आप टॉपिक स्ट्रॉन्ग होता है ना तो बहुत फास्ट कर सकते थे, क्वेश्चंस बहुत ईजी थे। आपने क्या करा, आपने प्रैक्टिस तो खूब की, बस टाइमिंग का खेल नहीं रखा, ठीक है। तो टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है इन BHU पेपर। बट DU की बात की जाए, यहीं DU की बात, तो DU में क्या होता है, एक तो प्योर का कॉन्सेप्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। और प्योर की वीडियोस मैंने बहुत कम बनाई हुई हैं, बहुत जल्दी आने वाली हैं। रियल एनालिसिस में एक ही वीडियो में बहुत सारा कुछ देने की कोशिश करूँगा, तो आप बस जुड़े रहिए चैनल से, आपको बहुत कुछ मिलेगा और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, आपके पास DU का है, DU का जो लेवल है वो BHU तक का ही लेवल है। बस ये है कि BHU अप्लाइड बेस्ड यूनिवर्सिटी है, उसमें अप्लाइड पे ज़्यादा सा थोड़ा झुकाव रहता है, इसमें प्योर पे थोड़ा सा झुकाव रहता है, ठीक है। और अब बात की जाए CU सेट, तो CU सेट का भी पेपर आपका लगा हुआ है। यदि आपने ये पेपर भरा है तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, इसमें आपको ऑल इंडिया जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आपको एंट्रेंस मिल जाता है। इसमें सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो सुराज है, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। इसका पेपर बहुत सिंपल आता है, जैसे आप BHU का देके आए हैं ना, BHU का देके आए ना, उससे भी आपका लो लेवल रहता है। यदि आप इसकी मैं कट ऑफ बता दूँ आपको, मुझे नॉन है तो आपको बता दे रहा हूँ। यदि आप कट ऑफ देखिए 80 मार्क्स का मैथ आता है, इसमें 80 मार्क्स का मैथ आता है, ध्यान समझिएगा। यदि आपके इसमें इन जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, इन जनरल कैटेगरी यदि आपके इसमें जो 20 मार्क्स 80 मार्क्स का मैथ होता है एंड 20 मार्क्स का जनरल एम्पलीट्यूड होता है, ओके। यदि आपका इसमें 75 मार्क्स आ जाता है, क्या होता है, ये टॉपर है,
ये टॉपर 75 to 80 ही रहता है, याद रखना हमेशा, या 85 रहेगा, ये इसके बीच में टॉपर आ जाता है, ठीक है, याद रखना आप चीज़। क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड हर कोई नहीं करता, उसको माइनस मार्किंग भी हो जाती है, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड में क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन उड़ जाएगा, ठीक है, और 1/3 की माइनस मार्किंग होती है, तो आप इसको देख मतलब 3 राउंड पे एक नंबर कट जाता है। तो आप जनरल एप्टीट्यूड में यदि तुक्के आपके चल जाते हो तो सही है, वैसे आप मत मारो तो ठीक है, आप अपने मैथ पे फोकस करो, मैथ बहुत ईजी आता है, तो आप ध्यान से देखिए। यदि आपके 75 से 80 या फिर मैं कहूँ 70 से 80 भी रहते हैं ना, तो आपको आराम से यहाँ पे दो ऑप्शन हो रहे हैं आपके पास, आराम से इसमें एडमिशन मिल जाएगा, जो आप चाहें वो मिल जाएगा। जैसे इसमें MSc होता है मैथमेटिक्स से, और MSc प्लस B.Ed हो रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको भी ले सकते हो। तो ये आपका जो है कोर्स, ये कितने ईयर का है, ये 3 ईयर्स का प्रोग्राम है, और ये आपका जो कोर्स है ये 2 ईयर्स का प्रोग्राम है, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे कि हमने सर तो भरा ही नहीं, तो कोई बात नहीं, आगे चॉइसेस आपसे पूछी जाएगी कि आप किसको लेना चाहते हो, ठीक है, तो आप देख लेना, ओके। जब आप फीस जमा होगी ना तो आपके पास चॉइसेस आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस आपके पास उस वक्त आपको चॉइस करना है कि आपको किस में है, ठीक है। और इसकी जो रैंक है, देखा जाता है कि इसकी रैंक थोड़ा, जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं वो ये ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें B.Ed भी मिल जाता है 1 साल में, और जिनके मार्क्स लो होते हैं उन्हें ये मिल जाता है। बेसिकली जो ज़्यादा लोग मैंने देखा था वो प्रेफर करते हैं, वो MSc करते हैं, वो क्या है B.Ed मेरे कोई काम का ही नहीं है तो मैं क्यों लूँ, ठीक है ना। तो ऐसा भी है, बट आप चाहते हैं तो इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कट ऑफ बता दी जनरल के लिए। यहीं मैं OBC और SC की बात करूँ, देखिए OBC के लिए तो आप ये मान सकते हैं कि यही रहेगा, कोई उसमें अंतर नहीं होता, OBC जनरल अब एक ही चीज़ हो चुका है। और EWS की बात करें तो आप 2-3 नंबर ऑफ सेक्रीफाइस कर लेंगे तो लाइक 65 से ऊपर ही आप लेके चलो, EWS 65 से ऊपर ही, क्योंकि 30 सीट्स है ओनली। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और राजस्थान है उसमें 30 सीट्स है, यदि आप इसमें 10% लोगे तो 3 सीट्स ओनली EWS के लिए है, 3 सीट्स ओनली EWS के लिए है। तो 3 सेट कितना आप करोगे कंपटीशन, कुछ नहीं, हाल भर जाती है। 3 सीट्स को क्या होती है फ्रेंड्स, 3 बच्चे हाल भर जाएंगे, तो उसके लिए आप मत जाओ तो बढ़िया है, आप अपने जनरल के लिए जाओ, आराम से एडमिशन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं यूसेट हो गया, आपके पास एक चॉइसेस बता रहा हूँ। यदि आपका BHU में नहीं हुआ है और आपके BHU में जो कट ऑफ्स के अंदर आप आ रहे हैं, तो आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा कि आप हायर स्टडी को पढ़ने जा रहे हो, एंजॉय करने जा रहे हो, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िएगा। अब बात करते हैं यूसेट के बाद जो आता है हैदराबाद यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है। हैदराबाद यूनिवर्सिटीज़ जो है बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है फॉर प्योर, देखिए प्योर के लिए दोनों यूनिवर्सिटीज़ को मैं बेस्ट कहूँगा, ठीक है। यदि आप MSc एंट्रेंसेस की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। इसमें यदि प्लेसमेंट की बात की जाए तो आप हैदराबाद, यदि आप चाहते हैं कि MSc के बाद आपको जॉब वगैरह मिल जाए तो आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी को ले लो, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है। तो बस यही है, डिस्टेंस आपके हो सकता है दूर पड़ जाए, यदि आप वहीं के हो तो प्योर इसे ही लेना बहुत सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस, और मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। ये बात हुई, आई थिंक मैंने कोई जो टॉपिक है वो छोड़ा नहीं, आपको कट ऑफ्स बताए, BHU का पेपर एनालिसिस बताया कि क्या था क्या नहीं, और भी जो कोई भी आपका अपडेट रहेगा वो बहुत जल्दी से लाने की कोशिश करूँगा। अब बात करते हैं, देखिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं। देखिए आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता था, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें। एक तो क्वेश्चन जो मैंने पूछा कि कंप्यूटर में ऐसा हुआ था, कंप्यूटर में ऑफलाइन और ऑनलाइन पेपर में, उसका आंसर आप ज़रूर दें। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप थोड़ा बताएं मुझे, ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा एकदम, मैंने रात में सोच रहा था तो अभी मैंने ये सोचा कि आप इसका आंसर ज़रूर बताएं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आगे जो क्वेश्चन हैं वो आपके सॉल्वेबल आ रहे हो और डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं आए हो, और बाद में हो जब आपने वो देखे ही नहीं कि थे या नहीं, क्योंकि कंप्यूटर बेस में 1 बाय 1 चलते हैं, ऐसे तो पता नहीं होता पीछे पेपर इजी है या नहीं, बट ऑफलाइन में आपको पता चल जाता है कि जल्दी से आप देख सकते हो कि पेपर कैसा था, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि यदि आप इन यूनिवर्सिटीज़ का आपने फॉर्म भर रखा है तो आप इसके ज़रूर एंट्रेंस दें, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और यदि आपका BHU में कोलैप्स हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से हमारे साथ बने रहिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं जो मेरा क्वेश्चन है। देखिए मैं ये देख रहा था कि आप लोग चाह रहे कि सर प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस जो है वो मैं प्रोवाइड करूं, या फिर DU जो अभी BHU का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन आपको चाहिए। आपके पास 3 क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसे अरेंज कर देता हूँ। मैं कुछ पूछ रहा था उसको आप बताइएगा, मेरा मानना जो है वो मैं भी बताऊँगा। देखिए एक तो है BHU का जो अभी पेपर हुआ है 2020 का, इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। एक जो है DU का पेपर लगा हुआ है और आपके पास मुश्किल से आज जो डेट है मैं कहूँ 25 तो सॉरी 26 है, तो 26 आज डेट है, और यदि आज से देखा जाए तो आपके पास मुश्किल से 15 डेज़ है,
मुश्किल से, ठीक है ना। तो 15 डेज़ में मैं सोच रहा हूँ कि आपको ड्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएँ, सारे ईयर्स के, ऑल ईयर्स के ड्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या फिर सी सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाए। देखिए सी सेट का जो पेपर है वो आपका 20 के ऑलमोस्ट है, तो पहले क्या किया जाए आपके साथ, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट बता सकते हैं, आप ये चाहते हैं BHU पैट 2020 का सॉल्यूशन, तो मैं यही कहूँगा, मेरा मानना ऐसा है कि आप ड्यू पे फोकस करें, इसकी आप भूल जाएं, क्योंकि वो देखो रात गई बात गई, ये वाला हिसाब है। आपके पेपर तो हो चुका, अब सॉल्यूशन करने से कोई फ़ायदा होने वाला तो है नहीं। अब जब BHU देगा तब आप देख लेना और बाद में देख लेना, अभी आप ड्यू प्रिपरेशन करो। पहले क्या होता था, BHU के पेपर के 1 मंथ बाद होता था ड्यू का पेपर, या 1.5 मंथ के बाद, ठीक है। बट अभी क्या है, ओनली 15 डेज़ के बाद है। तो मैं यही करूँगा कि आप लोग ये बिल्कुल ना देखें, मैं बता दे रहा हूँ, वरना आप अपना लॉस कर रहे हैं और डिमोटिवेट हो रहे होंगे सॉल्यूशन देख देख के। यदि आपका क्वेश्चन गलत हो जा रहा होगा तो आपको डिमोटिवेट और हो रहा होगा, तो मत देखिए, अदरवाइज ड्यू में भी कोलैप्स कर जाएंगे। यदि आपने ड्यू पेपर रख रखा है, आप ये चीज़ जब देखिए जब आपने कोई भी फॉर्म नहीं भरा है, लाइक ड्यू की नॉलेज नहीं है या सी सेट भरा नहीं है, तो आप बता सकते हो कि आपने नहीं भरा है, तो मैं ये भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो आपके पास 3 क्वेश्चंस हो गए, एक कंप्यूटर वाला, और इनके बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आप क्या चाहते हो, फटाफट बताइए। जितनी जल्दी आप ज़्यादा कमेंट डालेंगे उतनी जल्दी मैं जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और लास्टली यही कहूँगा कि फ्रेंड्स, आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। यदि आपने इसमें से कोई भी फॉर्म नहीं भरा है और आपका BHU में भी कोलैप्स हो गया है, तो उसके लिए एक रास्ता बताता हूँ, जो मैंने शुरुआत में बताया था कि आपको क्या बताऊँगा। देखिए, आप अब प्रिपरेशन करो मेरे साथ IIT JAM की, जो कि मैं जल्दी ही, अब मैं आप कहोगे ये क्या कह दिया आपने, जब JAM की प्रिपरेशन क्यों। देखिए भगवान क्या करता है, एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है। तो इसका मतलब हो सकता है कि आप में इतना टेम्परामेंट हो और आप ये भी कह रहे हो कि आपको सारे क्वेश्चंस आते थे, समझ रहे हो ना, आपको सारे क्वेश्चंस आते थे और आप कर नहीं पाए। इसका मतलब आप में नॉलेज तो है, आप में नॉलेज है, बट आप जो क्या कर नहीं कर पाई, टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाई। तो उसके लिए आप क्या करो, थोड़ी सी और मेहनत करिए। आपने कोई अभी पेपर भरा नहीं है, तो आप पेपर तो कोई है नहीं आपका, आप अपना BSc में जो पेपर्स अभी हुए नहीं होंगे आई थिंक, तो उस पर फोकस करिए, अच्छे परसेंटेज बनाइए एंड JAM में आइए। JAM जो पेपर है वो फरवरी में होता है, और जिसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सितंबर फर्स्ट वीक में आ जाएंगे और अक्टूबर फर्स्ट वीक तक चलेंगे। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है इसको भरने का, ठीक है। आप टिफर भी कर सकते हो, TIFR, ठीक है। यदि आप टिफर में जाना चाहो, देखिए टिफर हो जाता है थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है, JAM का लेवल तो बहुत उसके नीचे है, बट मैं यही कहूँगा आप टिफर छोड़िए, आप IIT JAM का देखिए, IIT JAM के लिए प्रिपरेशन करिए बहुत अच्छे से। यदि आपको मान लीजिए IIT JAM का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, यदि आप इसमें 40 to 45 मार्क्स भी ले आते हैं तो आपको लोएस्ट IIT मिल जाएगी। लोएस्ट IIT छोड़िए, NIT तो मिल जाएगी ना, जो कि बहुत अच्छी है, दिल्ली से भी और BHU से भी। तो आप जब BHU में नहीं हो पा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 40 to 45 मार्क्स भी ले आए तो आपको IIT मंडी मिल जाए, या फिर आपको NIT, कोई भी वारंगल है, इलाहाबाद है, बहुत अच्छी हैं। आपको यदि जाएंगे तो पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो ये उन लोगों के लिए सजेशन है जिसने कोई भी पेपर नहीं भरा है एंड जिसका BHU में कोलैप्स हो गया है, मतलब उसे नॉलेज तो थी बट वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया। तो उसके लिए मेरी सजेशन है, तो आप IIT JAM के लिए जाइए, जो कि 2020 है और जिसका कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। इसी चैनल पे सब कुछ फ्री रहेगा इस साल के लिए, और जो कब करूँगा ये भी बता देता हूँ। जो CU सेट का पेपर है 18, 19, 20, ठीक है ना, इसके बाद तुरंत कर दिया जाएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा भी था कि MSc एंट्रेंसेस तक ये चलेगा, देन उसके बाद हम IIT JAM की प्रिपरेशन करेंगे। जब तक आप क्या करिए, अपना बेसिक बनाइएगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हैं, वो ही सब आपका IIT JAM के लिए प्रेफरेबल है, बट कुछ पोर्शन जो है वो और बढ़ जाएगा। मैं बताऊंगा क्या क्या वीडियोस में ऐड होंगी, बट कुछ जो बेसिक है आप इन वीडियो से बना सकते हैं अपना बेसिक, लाइक इंटीग्रल कैलकुलस की बहुत सारी वीडियोस डाली है, डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सारा आता है बट बहुत कुछ नहीं आता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और DU की बात करें, DU यूनिवर्सिटी में क्या क्या आता है, NA मत पढ़िएगा, कॉम्प्लेक्स मत पढ़िएगा, ये सब DU MSc एंट्रेंस में नहीं आता है। और जल्दी ही मैं सिलेबस भी लेके आ रहा हूँ, CU सेट का भी एक इंडिविजुअल बना के दूंगा आपको, और DU का भी इंडिविजुअल बना के दूंगा, ठीक है। तो आई थिंक आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर आप कमेंट में दे देंगे। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। आई थिंक मैं आपको सब कुछ बहुत डिटेल में समझा पाया और आपको बता पाया कि आपके पास क्या क्या चॉइसेस है, आगे आप क्या कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी नाराज़ मत होइएगा, ये ज़िंदगी है, ऐसी चलती है, ऐसे ही जीना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक बनता है, क्योंकि लाइक से मुझे पता चलता है कि हाँ वीडियो सही रहा, एंड आगे भी ऐसे ही बनाना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।